हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, झारखंड में 2024 तक हर हाल में नल जल योजना का लक्ष्य होगा पूरा। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार को आश्वस्त किया है कि हर हाल में राज्य में नल जल योजना का लक्ष्य 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में गुरुवार को झारखंड मंत्रालय स्थित सभागार में राज्य में संचालित हर घर नल जल योजना एवं स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के कार्य प्रगति की समीक्षा बैठक हुई है। इधर बता दें, मुख्यमंत्री ने जानकारी दी है कि 14,12,000 घरों में नल जल योजना लगा दी गई है। वहीं मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि झारखंड राज्य के 630 गांव और 105 ग्राम पंचायत और एक प्रखंड को 100% हर घर नल जल योजना के साथ लाभान्वित किया जा चुका है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं 14 मार्च से होगी शुरू। इधर जैक ने मैट्रिक इंटर की परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है। परीक्षाएं 14 मार्च से शुरू होगी। मैट्रिक की परीक्षाएं 3 अप्रैल तक और इंटर की परीक्षाएं 5 अप्रैल तक चलेगी। इस वर्ष 100% सिलेबस के आधार पर परीक्षा लिया जाएगा और मूल्यांकन अप्रैल में शुरू होगा और रिजल्ट 15 जून तक जारी कर दिया जाएगा। और मैट्रिक की परीक्षा प्रथम पाली में और इंटर की परीक्षा द्वितीय पाली में ली जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पुलिस और आदिवासियों के बीच लाठीचार्ज, हवाई फायरिंग और पथराव। इधर गोड्डा जिले में ईसीएल की राजमहल परियोजना लालमटिया की ओर से तलझड़ी मौजा में अधिग्रहित जमीन पर कब्जा जमाने के क्रम में गुरुवार को ग्रामीणों और पुलिस के बीच जमकर तकरार हुआ है। दिन भर माहौल गरमाया रहा और जिला प्रशासन के निर्देश पर सैकड़ों की संख्या में मौजूद पुलिस जहां किसी भी कीमत पर अधिग्रहित जमीन पर ईसीएल को कब्जा दिलाने के लिए मुस्तैद थी, वहीं हजारों आदिवासी ग्रामीणों की भीड़ जमीन पर कब्जा करने से रोकने के लिए पारंपरिक हथियारों से लैंस थे। पुलिस ने पानी का फव्वारा छोड़ा, हवाई फायरिंग की और लाठीचार्ज भी किया है। के साथ ही अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री से जाति गणना कराने की मांग। इधर झारखंड कांग्रेस प्रतिनिधि साधु शरण गोप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर जातिगत जनगणना की शुरुआत कराने की मांग की है और कहा है कि मोदी सरकार ओबीसी की एकता को भंग करने के लिए पिछड़ा वर्ग के भीतर उप वर्गीकरण करने के लिए रोहिणी आयोग का गठन 2017 में किया है। साथ ही अगली बड़ी खबर, 5 वर्षों में 10,000 को मिला आवास। इधर पीएम आवास योजना के तहत बीते 5 वर्षों में लगभग 10,000 जरूरतमंदों को योजना का लाभ मिला है। सभी आवास प्रधानमंत्री आवास योजना के तृतीय और चतुर्थ घटक के तहत दिए गए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अगले वित्तीय वर्ष में प्रखंड में डिग्री कॉलेज को मिलेगी स्वीकृति। इधर उच्च शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े संथाल परगना में नए डिग्री कॉलेजों की स्थापना को लेकर पुरैयाहाट विधायक प्रदीप यादव ने गुरुवार को शिक्षा सचिव राहुल पुरवार से मुलाकात की है। शिक्षा सचिव ने जानकारी देते हुए विधायक को आश्वस्त किया है कि आने वाले वित्तीय वर्ष में सरैयाहाट प्रखंड में नए डिग्री कॉलेज खोलने की स्वीकृति मिल जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जिलों में जाकर करें निरीक्षण। इधर बताते चले कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि सरकार की योजनाओं का लाभ हर हाल में आम जनता तक पहुंचना सुनिश्चित करे। उन्होंने विभागीय सचिव को भी जिलों में जाकर योजनाओं की समीक्षा करने का निर्देश दिया है। वहीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा के दौरान ये निर्देश दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, किसानों को 15 फरवरी तक दे सूखा राहत का लाभ। इधर मुख्यमंत्री ने सूखा राहत योजना के अंतर्गत वंचित पात्र लाभुकों को हर हाल में 15 फरवरी तक राशि का भुगतान करने का अफसरों को निर्देश दिया गया है। यानी कि कहा जा सकता है जिन किसानों को सूखा राहत की राशि नहीं मिली है उन सभी को 15 फरवरी तक राशि दे दी जाएगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री सूखा राहत योजना के अंतर्गत अतिरिक्त राशि 250 करोड़ रुपए झारखंड आकस्मिक निधि से शीघ्र उपलब्ध कराई जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, एचईसी पर एनएचआरसी ने लिया संज्ञान। इधर एचईसी के कर्मचारियों को 14 महीने से वेतन नहीं दिए जाने पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने संज्ञान लिया है। आयोग ने भारी उद्योग मंत्रालय के सचिव को नोटिस जारी कर 8 हफ्ते में समाधान करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही इधर किसी भी परिस्थिति में न हो अवैध खनन।
इधर मुख्यमंत्री ने विभिन्न जिलों के वरीय पुलिस अधीक्षक और पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिया है कि किसी भी परिस्थिति में अवैध खनन नहीं होनी चाहिए, चाहे कोयला हो या बालू पत्थर, सभी पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं और सभी जिलों के एसपी को ये सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कराधान विधेयक को राज्यपाल ने दी मंजूरी। इधर राज्यपाल रमेश बैस ने गुरुवार को झारखंड कराधान अधिनियमों की बकाया राशि का समाधान विधेयक 2022 को मंजूरी दे दी है। राज्यपाल की स्वीकृति के बाद अब ये विधेयक कानून बन जाएगा और इस विधेयक में मुख्य रूप से जीएसटी मुकदमों को समाप्त कर बकाया टैक्स वसूली का प्रावधान किया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड के 76 माओवादियों पर नए सिरे से घोषित होंगे इनाम। इधर झारखंड में उग्रवादी समूहों पर नकेल कसने के लिए नए सिरे से इनाम घोषित करने का प्रस्ताव भेजा गया है। पुलिस मुख्यालय ने फरार चल रहे 76 उग्रवादियों के खिलाफ नए सिरे से इनाम का प्रस्ताव राज्य सरकार के गृह विभाग को भेजा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, दैनिक वेतन भोगियों की सेवा नियमित करने पर ले निर्णय। इधर झारखंड हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए गुरुवार को सरकार को 20 साल से दैनिक वेतन पर काम कर रहे कर्मचारियों की सेवा नियमित करने पर निर्णय लेने का निर्देश दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 200 घर तोड़ने के साथ ही 2000 किसानों की फसल हाथियों ने रौंद दी। इधर बताते चले रांची जिले के लगभग 11 प्रखंडों में हाथियों के उत्पात से ग्रामीण परेशान है। सोनाहातुर, राहे, अनगढ़ा, तमाड़, बेड़ो, इटकी, पिस्का नगरी, खलाड़ी, बुढ़मू और मांझी, सिल्ली आदि प्रखंडों में हाथी हमला करने के साथ फसलों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। इन प्रखंडों में हाल के दिनों में 2000 से अधिक किसानों की फसल हाथियों ने नष्ट कर चुके हैं। वहीं 200 से अधिक घर तोड़ दिए हैं। के साथ ही अगली बड़ी खबर, ईडी की कार्रवाई के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंची राज्य सरकार। इधर बड़हरवा टोल प्लाजा जाके टेंडर विवाद की जांच ईडी द्वारा किए जाने पर झारखंड सरकार ने सवाल उठाया है। सरकार ने हाईकोर्ट में गुरुवार को एक याचिका दायर कर ईडी पर अपने क्षेत्र अधिकार का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, से कुहासे ने बढ़ाया झारखंड में ठंड। इधर झारखंड के उत्तरी हिस्सों में ठंड कायम है। इन क्षेत्रों में कुहासे और कनकनी बनी हुई है। तापमान अभी भी सामान्य से नीचे है। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान देवघर में सबसे कम न्यूनतम तापमान 6.5 डिग्री दर्ज किया गया है। संथाल के अन्य हिस्सों में कड़ाके की सर्दी लग रही है और झारखंड में अगले 3 दिनों के दौरान कहीं कहीं सुबह के दौरान कुहासे के बाद हल्के बादल छाएंगे। मौसम रह सकता है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अनुबंध कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन जारी। इधर स्वास्थ्य विभाग के अनुबंध कर्मचारियों का लगातार तीसरे दिन भी गुरुवार को धरना प्रदर्शन जारी रहा। धरना प्रदर्शन में एएनएम, जीएनएम अनुबंध कर्मचारी शामिल है, जिसे अस्पतालों में इलाज कराने आ रहे मरीजों को काफी परेशानी हो रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, खतियानी जोहार यात्रा के लिए मानकी मुंडाओं ने झोंकी ताकत है। इधर खतियान जोहार यात्रा को सफल बनाने को लेकर गुरुवार को हाट गमरिया और चक्रधरपुर में बैठक हुई। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मानकी मुंडाओं ने भी ताकत झोंक दी है। सुखराम उरांव ने कहा है कि आगामी 24 जनवरी चाईबासा के खुटकटी मैदान में जिला स्तरीय खतियान जोहार है। इसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शिरकत करेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शिक्षिकाओं का नहीं करे तबादला। इधर कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय खुटपानी की 11वीं की 61 छात्राओं के द्वारा वार्डन की शिकायत लेकर पैदल चलकर संभागनालय पहुंचने के मामले में गुरुवार को एक नया मोड़ आ गया है। जिला प्रशासन ने जहां स्कूल के वार्डन और सभी शिक्षिकाओं और लेखापाल और रात्रि प्रहरी को वहां से हटा दिया है, वहीं 10वीं और 12वीं की छात्राओं ने उपायुक्त को पत्र लिखकर सभी शिक्षिकाओं को इसी विद्यालय में रहने देने का अनुरोध किया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, इनकम टैक्स में छूट की मांग को लेकर वित्त मंत्री को लिखा पत्र। इधर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर 2023 में पेश किए जाने वाले केंद्रीय बजट में इंडिविजुअल की इनकम टैक्स में 5 लाख तक की इनकम में पूरी छूट देने की मांग की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बालू का खेल मैनेज है थाने। इधर प्रशासन के संरक्षण में जिले में बालू उठाव का अवैध खेल चल रहा है। रात के अंधेरे में चोरी छिपे सड़कों पर बालू लदे वाहन
वाहन दौड़ते नजर आ रहे हैं। आंखों के सामने सब कुछ हो रहा है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर खाना पूर्ति की जा रही है। इसके साथ ही साथ जानकारी मिली है कि एक टेम्पो में अगर बालू जाती है तो 1000 रुपये, और डिपर पर 8000 रुपये, और हाईवा में 22,000 रुपये, और टार्बो में 4000 रुपये, और डंपर में बालू लोड है तो 14,000 रुपये कीमत निर्धारित की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आकांक्षा प्रवेश परीक्षा 2 अप्रैल को। इधर आकांक्षा परीक्षा 2 अप्रैल को आयोजित किया जाएगा। इस संबंध में झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने अधिसूचना जारी कर दी है। परीक्षार्थी 20 मार्च को प्रवेश पत्र यानी एडमिट कार्ड ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, गुजरात दंगों पर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री भारत विरोधी प्रचार का हिस्सा। इधर गुजरात दंगों पर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन को भारत ने औपनिवेशिक मानसिकता से प्रेरित और गुमराह करने वाला बताया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नेतरहाट विद्यालय में विभिन्न पदों पर होगी बहाली। इधर नेतरहाट आवासीय विद्यालय में कोष अधीक्षक सहित विभिन्न पदों पर बहाली की जाएगी। 14 पदों पर नियुक्ति होनी है। नेतरहाट प्रबंधन समिति ने इन पदों पर नियुक्ति के लिए योग्य अभ्यर्थियों से 25 फरवरी तक आवेदन मांगे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 9वीं के छात्रों को मानचित्र, शब्दकोश और व्याकरण की पुस्तक देगी सरकार। इधर अभी तक सरकारी स्कूलों के छात्र छात्राओं को पाठ्य पुस्तक ही देती जा रही है। अब राज्य सरकार विद्यार्थियों की शैक्षणिक क्षमता को बढ़ाने के लिए उन्हें मानचित्र, शब्दकोश और सामान्य ज्ञान और व्याकरण की पुस्तकें भी देगी। इसका लाभ 9वीं कक्षा में नामांकित सभी विद्यार्थियों को मिलेगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 2 साल के बाद 11वीं और 12वीं के छात्र छात्राओं को मिलेगी पाठ्य पुस्तकें। इधर नए शैक्षणिक सत्र 2023-24 से कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के सभी विद्यार्थियों को मुफ्त में पाठ्य पुस्तकें दी जाएगी। अब राज्य सरकार ने इन कक्षाओं के लिए सभी छात्र छात्राओं को पाठ्य पुस्तकें छपवा कर मुफ्त देने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, केंद्र की नीतियों के खिलाफ होगा आंदोलन। इधर भाकपा वैद्यकारों शाखा की एक बैठक धनेश्वर महतो की अध्यक्षता में कल हुई है। बैठक में सदस्यता नवीनीकरण और जन समस्याओं को लेकर आंदोलन करने पर विचार विमर्श किया गया है, और साथ ही साथ कहा गया है कि केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ आंदोलन करना जरूरी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 93% शिक्षक बना रहे बायोमेट्रिक हाजिरी। इधर बायोमेट्रिक हाजिरी बनाने वाले सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की संख्या में बढ़ोतरी हुआ है। बता दें, 1.5 महीने पहले जहां इनकी संख्या 81% थी, जो बढ़ करके अब जनवरी में 93% पर पहुंच गया है। विभाग ने इस महीने से ई विद्यावाहिनी पर अपनी उपस्थिति बनाना अनिवार्य कर दिया है। साथ ही अगली बड़ी खबर, 300 निजी स्कूलों के बच्चों की 8वीं परीक्षा पर छाया संकट। इधर धनबाद जिले के 300 गैर मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में 8वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं की वार्षिक परीक्षा लटक सकती है। अब तक इन स्कूलों के छात्र छात्राओं का परीक्षा फॉर्म भराना शुरू नहीं हुआ है। संबंधित स्कूलों को यूजर आईडी और पासवर्ड भी नहीं मिला है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, छात्रवृत्ति के लिए छूटे छात्रों का पोर्टल पर कराएं एंट्री। इधर रियो भूतनाथ राजवार ने कहा है कि प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए ई कल्याण पोर्टल पर ऑनलाइन डेटा एंट्री की शुरुआत हो गई है। उन्होंने सभी बीईओ को कहा है कि अपने अपने क्षेत्र अधीन स्कूलों में ई कल्याण पोर्टल पर छूटे हुए छात्र छात्राओं की ऑनलाइन एंट्री निर्धारित तिथि तक करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही अगली बड़ी खबर, मांगों को लेकर धरना आज। इधर हीरो डी को प्रखंड बनाने और 11 सूत्री मांगों को लेकर आजसू के द्वारा 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन 20 जनवरी को शुक्रवार को देवरी प्रखंड कार्यालय के समक्ष किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राशन वितरण के लिए ग्रामीणों का धरना। इधर राशन वितरण समेत अन्य मांगों के समर्थन में जमुआ प्रखंड के बेरहाबाद पंचायत के सैकड़ों ग्रामीण गुरुवार को मुखिया सोनी देवी के नेतृत्व में जमुआ प्रखंड कार्यालय के समक्ष धरना पर बैठ गई। इस बाबत मुखिया सोनी देवी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि उनके पंचायत के कार्डधारियों को अभी तक नवंबर महीने, दिसंबर महीने और जनवरी महीने का राशन नहीं मिला है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, संथाल परगना संघर्ष मोर्चा अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। इधर गुरुवार को संथाल परगना संघर्ष मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जोहार लाल यादव सहित संघर्ष मोर्चा के दर्जनों कार्यकर्ताओं के द्वारा परासी मोड़
मोड़ विश्राम गृह के सामने टेंट लगाकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं। जानकारी मिली है कि निर्माणाधीन सड़कों की गुणवत्ता को लेकर हो रहे घटिया सामग्री से निर्माण के विरुद्ध संथाल परगना संघर्ष मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जवाहर लाल यादव समेत दर्जनों कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोल दिया है।